अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको जो है अपने बारे में बताया कि हम इस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ क्यों कर रहे हैं और हमारा इसके पीछे जो है हमारा मकसद क्या है। तो जब आपने वो सारी बात सुनी हमारी और हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा फीडबैक दिया आपने। अब मेरे साथ जो है मेरे दोस्त कामरान है। वो अपने बारे में कुछ अभी आपको बताएंगे, फिर फर्दर जो है आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जी कामरान। वालेकुम सलाम मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। क्या हाल चाल है, खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। आज ये है कि आज मैं मतलब आपको ये बताना चाहूँगा, कल जिस तरह मैंने टॉपिक को क्लोज किया था ये बोल के कि जो लोग हमारे एफएससी में होते हैं उनके पास सिर्फ दो अपॉर्चुनिटीज उनको नज़र आती हैं, जो जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट अपने सेशन में। तो इसको फर्दर मैं कंटिन्यू कर, मैं समझता हूँ ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, तो मुझे अपने सेशन की जो शुरुआत है वो यहीं से करनी चाहिए, एफएससी के ज़रूर। बाद की जो लाइफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, इंसान के पास, हर किसी के पास मेंटल लेवल वो नहीं होता। आपका मेंटल लेवल दूसरा है, मेरा मेंटल लेवल दूसरा है, मेरा कॉन्फिडेंस दूसरा है, आपका कॉन्फिडेंस दूसरा है। तो सही। उसको रियलाइज़ करते हुए अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, हर किसी, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसकी मतलब जो उसकी मतलब जनरेशन ग्रोथ करे, या हाईली एजुकेटेड हो, या दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब हो। इस तरह बिल्कुल। की हर किसी पेरेंट्स की सोच होती है। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन क्या, कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है जो अपनी मतलब जनरेशन या अपनी मतलब जो औलाद होती है उसको प्रेशराइज कर करके तबाह कर देते हैं। हाँ, वो ग्रेड्स के हवाले ये से कि अच्छे ग्रेड्स ग्रेड्स लाओ, के हवाले पहले जी नंबर पे बिल्कुल। आओ और इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये चीज़ ना बहुत मतलब बहुत स्टूडेंट्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। और मतलब यहाँ के सुसाइड तक बात आ जाती है। बिल्कुल हम तो अक्सर पढ़ते ये होता रहते है हैं कि कि हाँ। स्टूडेंट स्ट्रेस की वजह से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कामरान, बिल्कुल। तो ये होता है कि सबसे पहले ना पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो उसका जो मतलब बेटा है या बेटी है वो पैशनेट किस मतलब चीज़ के उस हवाले पर से, हैं, किस किस चीज़ प्रोफेशन के के अंदर हवाले से। पैशनेट हैं। हाँ, तो उनका पैशन देखा जाए, ज़रूरी नहीं है एफएससी के मार्क्स ही आपसे जो है वही इंजीनियरिंग में ले जाएंगे, वही आपको मतलब मेडिकल कॉलेज तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे सक्सेस हैं जिनको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो कामरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक जी चीज़ मुझे बड़ी अशफाक साहब की बड़ी अच्छी याद आई है। वो आपके इस पॉइंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इस मौके के हिसाब से है कि ये जो हमारी डिग्रीज होती हैं, जो हम सर्टिफिकेशंस करते हैं, ये अशफाक साहब कहते हैं कि ये जो है, ये सर्टिफिकेट्स, ये डिग्रीज जो है, ये आपकी तालीम की रिसिप्ट्स होती हैं, यानी कि रसीदें हैं उनकी। और जो तालीम तो असल वो है जो आप जिस पे अमल करते हैं, जो आपको काम आता है। तो आप बिल्कुल इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अशफाक साहब ने बड़ा खूब इस पे बात कही थी। जी, कंटिन्यू करें। हाँ, मतलब वही कि ना, आपने कंक्लूजन कर दिया, रिग्रेट ना हो, जो चीज़ आपने हासिल की उसके बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैंने 4 साल ज़ाया किए, 2 साल जी, ज़ाया किए, 3 साल ज़ाया किए, इससे पहले जो 2 साल किए उसमें मैं ये कर सकता जरूर, बिल्कुल ऐसा ही है। काश का वर्ड ना रहे अपनी लाइफ में। था। जो हाँ। एक्सप्लोर करना है बंदा वो करे जरूर लाइफ में। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई कि उसमें देखें। हमारी हमारी जो जनरेशन है या हमसे पहले भी जो लोग गुजरे हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पेरेंट्स का नहीं कहूँगा इसमें। सिर्फ पेरेंट्स जो है इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हमारी अराउंड द सोसाइटी। और फिर वही बात कि सोसाइटी भी कौन बनाते हैं? सोसाइटी भी आप और हम जैसे लोग मिलकर ही ये सोसाइटी बनाते हैं। तो लोग उसमें प्रेशराइज हो जाते हैं और अपने मासूम बच्चों को, जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनको पर्टिकुलर किसी फील्ड में डालकर, जो कि जिसमें उसका सच कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो जाहिर है, आप अगर किसी को पायलट को कहें कि जी आप स्वयं करके दिखाएं, तो जाहिर है वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा कामरान, ये आपकी बात बिल्कुल जो है ना टू द पॉइंट, इस पे आपने बात की है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब आफ्टर योर एचएससी, जब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो आपने उस वक्त क्या आपके माइंड में चल रहा था? थोड़ा सा उस बारे में बताएं, फिर हम अपने ऑडियंस को जो है फर्दर इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। यार, थीम्स तो बहुत ज़्यादा चल रही, थीम्स तो हम्म। बहुत सारी थी ना कि क्या करना है, वरीड भी बहुत था क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में बंदा उठता बैठता है ना,
हम्म, तो ज़्यादा चीज़ें लर्न करता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के आपके दोस्त हों और वो कोई किस फील्ड में जाना चाह रहा हो, कोई किस फील्ड में जाना चाह रहा हो और आप किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हो। जी जी। तो इस हवाले से मतलब बंदा वैसे भी मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि यार मैं भी ये कर लूँगा, तब मैं भी ये अचीव करना चाहता हूँ। हम्म। तो अच्छा, ऑडियंस को अगर बताना चाहें कि आपने एफएससी किस में कंप्लीट किया और फर्दर आपकी एजुकेशन क्या है, कुछ उस बारे में बताना चाहें अगर आप। एफएससी मैंने मतलब मीरपुर खास से ही किया, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, मीरपुर खास से ही किया एफएससी, और एजे ठीक है। साइंस कॉलेज है मीरपुर खास में, वहाँ से किया। ठीक है। उसके बाद फर्दर मतलब सेल्फ मोटिवेटेड टुवर्ड्स डिफेंस फोर्सेस की तरफ था। अच्छा। तो आप ठीक है, जी, लॉन्ग तो कमीशन की तरफ जो मतलब है ना। लॉन्ग कमीशन की तरफ जी जी। मतलब तो वो मैंने अटेम्प्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दफ़ा अटेम्प्ट किए। जी जी। और एक थोड़ा बिलो दी लाइन था तो नहीं हो सका, लेकिन दूसरा आउट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था तो भी नहीं हो सका। तो अच्छा। इसकी भी क्राइटेरिया हैं कुछ बहुत सारे, तो वो भी फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद फर्दर मेरी एडमिशन हो गई इंजीनियरिंग में, जब वो क्वालिफाई नहीं हुए तो ठीक है। इंजीनियरिंग के पैरेलल भी मेरी एक जॉब चली है। उसका भी एक सफ़र है, एक कहानी है पूरी, कि मैंने जॉब के साथ पैरेलल मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ प्रोसेस कोऑर्डिनेटर होके भी इंजीनियरिंग अपनी मुकम्मल की। इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद जो मेरा पैशन था टेलीकॉम का, तो दोबारा मैं वो जॉब छोड़ के स्विच करके दोबारा एक पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री में आया जो मतलब प्योरली टेलीकॉम से रिलेट करती है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें एज अ BPS 17 ग्रेड में असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर। माशाल्लाह कमान। आज क्योंकि हमारा कोर टॉपिक जो है वो आफ्टर एफएससी है, और मेरी बिल्कुल आप जो बात करें आप सही करें कि आपकी जो है तालीम में जो भी आपने प्लान ए, प्लान बी, और इस पे आपने जो है ना, ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपका डिफेंस फोर्सेस में नहीं हुआ तो आपने जो है आप जो है डिप्रेशन में चले गए, या इस तरह की होता है। ज़रूर इंसान को जो है ह्यूमन नेचर है ना, कि उसे तकलीफ होती है कि ये मैं क्यों अचीव नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं। पर आपके पास प्लान बी था, फिर आप इंजीनियरिंग की तरफ जो है वो स्विच कर गए और आपने सक्सेसफुली कंप्लीट की। क्योंकि जॉब आज हमारा टॉपिक नहीं है, तो फर्दर आपकी जॉब के हवाले से जो है ना आने वाले सेशंस में हम आपसे डिटेल में सारी चीज़ें पूछेंगे। अब अगर आप मुझे बताएं कि एक इंसान लेट्स सपोज कि कोई स्टूडेंट है जिसने अभी जो है ना कंप्लीट की है अपनी एफएससी, और वो यूनिवर्सिटी को देख रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, और किस तरह उसे मालूम हो। क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे भी तो हैं कि वो बच्चों को एडमिशन तो दे देते हैं, बट उनके कोर्सेज ऑथेंटिक नहीं होते, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होते रेलेवेंट अथॉरिटीज बॉडीज से। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारी ऑडियंस के आज इस हवाले से हाँ, कुछ। नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि बहुत सारी मतलब मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में पता चलता है कि PEC HSC से रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओह, बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसके लिहाज से मैं आपको एक साइट शेयर करके भी बताता हूँ। अब मेरी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो आपको मैं एक साइट बताता हूँ जिससे मैं आपको पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आप मतलब उधर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको PEC बताएगी, HSC रिकग्नाइजेशन का भी बताएगी, हर चीज़ आपको बताएगी। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये। कामरान, मैंने आपके लिए ये वेबसाइट ओपन कर दी है। इसमें अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं कि अगर किसी को इंजीनियरिंग के हवाले से वेरीफाई करना है कि उसकी यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक्रीडेशन है या नहीं, तो वो यहाँ पर प्रोग्राम अंडर लेवल 1 और अंडर लेवल 2 इन लिस्ट में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी, इसमें पूरी डिटेल आती है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह जो है कौन कौन से कोर्सेज किस बैच से रिलेटेड जो है वो रजिस्टर्ड है और नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। और इसी तरीके से रेलेवेंट बॉडीज हैं, यानी कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो PMDC है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो वो लॉ की बॉडीज है। आप पाकिस्तान में रेलेवेंट बॉडीज के वेबसाइट्स पे जाकर अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन उसको कंप्लीट करने से पहले एटलीस्ट के एज पेरेंट्स जो है, अगर बहुत सारे नहीं, पेरेंट्स भी आज कंप्लीट नहीं, एडमिशन मैं एडमिशन से पहले, मतलब एडमिशन से पहले, बिल्कुल कंप्लीट मैं करने से पहले तो देर हो जाती है बहुत। आज आज ये बात भी मैं पेरेंट्स से ही कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला दें, उसके बाद जाकर आप चेक करें, फिर यूनिवर्सिटी के साथ आप जो है इस बात में बहस और मुबाहिस करें। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करें, रिसर्च वर्क करें, और हम आपकी जो ना आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस सेशन को बनाने का मकसद ही यही है कि हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हम क्लियर कर सकें, पेरेंट्स हमसे हेल्प ले सकते हैं, स्टूडेंट्स हम बैठे ही आपको जो है ना हेल्प आउट करने के लिए इस तरह की चीज़ों में।
और कुछ कामरान, अगर आप इस हवाले से मजीद कोई एडिशन करना चाहें। मैं एक एक और साइट आपको बताऊंगा जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ का मतलब डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ से वो रजिस्टर्ड हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है, कितने मतलब मंथ्स का कोर्स है, और वो साइट डिस्प्ले करना चाहूँगा अभी। तो ठीक है, उसमें क्वाइट विजिबल है कि उसमें आपको हर कोर्स का ड्यूरेशन तक और रजिस्ट्रेशन तक इवन हर चीज़ मेंशन है। ये वेबसाइट है। अच्छा, ये तमाम वेबसाइट्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो ईमेल पे या कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे पूछ सकता है कि ये वेबसाइट रिलेटेड और मजीद कोई वजाहत हो तो वो पूछ सकता है। जो कामरान अभी आपको बात बता रहे हैं कि लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एफएससी कंप्लीट किया है और मैं इंजीनियरिंग में कुछ कोई डिपार्टमेंट है उसमें मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो ये आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, क्योंकि आप एफएससी के बाद जा रहे हैं तो आपका डिग्री लेवल जो है वो बैचलर्स होगा, तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट लेवल जो है बैचलर्स रख दिया। और कोर्सेज में आकर मैंने अपनी पसंद का कोई भी कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हवाले से पढ़ने का शौक है। अच्छा, अब इसमें एक फोर्थ जो फिल्टर है उसमें आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पता चले नॉलेज पर्पस के लिए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, और फिर उनको आप कंपैरिजन करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर कोर्सेज जो है ना आपको जो है प्रोवाइड कर रही। तो मजीद इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, डिसिप्लिन के नाम हैं, और उनकी एडमिशन की डेडलाइन से। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको ना सिर्फ उन कोर्सेज के हवाले से डिटेल मालूम होगी, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि उस कोर्स की एडमिशन की डेडलाइन क्या है। तो ये चंद वेबसाइट अगर आप गो थ्रू करते हैं तो ये आपकी रिसर्च, हमने आपके लिए 50% आपका काम कर दिया, बट रिसर्च वर्क जो है, होमवर्क जो है वो आपको खुद करना है। क्या कहते हैं कामरान इस बारे में आप? जी बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज़, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की है, लेकिन एक और चीज़ ये मतलब एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा इनका साइट का नेम ना, EDU विजन, मतलब ईडीयू। ये आप जहन में बिठा लें। जब भी हाँ, आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो किसी भी स्पेक्ट से, किसी भी मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये EDU विजन पे आप सर्च करें और अपना मतलब इस पे देखें, कोर्स की ड्यूरेशन भी देखें, रजिस्ट्रेशन भी देखें कि कहाँ से रजिस्टर्ड है नहीं है, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने के बजाय फोर्थ ईयर में कि ये रजिस्ट्रेशन थी नहीं, तो उससे बेटर है कि ये एक आपको विजन देगा कि आपका मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कामरान। अच्छा कामरान, ये हम वेबसाइट्स तमाम वेबसाइट्स के लिंक्स जो है हम अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे अपनी ऑडियंस को। और अगर किसी को फिर भी कोई इशू होता है वेबसाइट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, तो वो ज़रूर हमसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और हमने जो ईमेल एड्रेस शेयर किया है उस पर हमसे जो है ना सवाल कर सकता है। हम इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे आपकी ईमेल्स को। और अच्छा कामरान, आपने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी, और मैं किस तरह जो है ना पढ़ूंगा। तो क्या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम आपकी नज़र में या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में है जो कि कोई और आपको स्पॉन्सर करे, कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड में हो? सर देखें, अगर इंटरनली एक बंदे के पास विलिंग है और टैलेंट है ना, तो इम्तियाज उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अगर यूनिवर्सिटी में मेरिट पे जा रहा है ना, तो वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की CGPA से एक ऐसी स्कॉलरशिप ले सकता है जो मतलब उसको फ्यूचर में उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, उसकी बिल्कुल। फ्यूचर में उसको कोई फी पे करनी नहीं पड़ती। ठीक है। तो इस तरह की हर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं और स्कॉलरशिप्स हैं, मेडिकल साइड पे भी एज वेल एज इंजीनियरिंग साइड पे भी, कॉमर्स साइड पे भी, आर्ट्स के साइड पे भी, हर साइड पे अवेलेबल। लेकिन उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी CGPA पे आ जाए जिस क्राइटेरिया पे वो आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ठीक है। अच्छा कामरान, मैं यहाँ पर एक कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक वेबसाइट गुजरी, मैं अपने ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट है एहसास के नाम से। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर स्टूडेंट्स बिलखुसूस इस प्रोग्राम पोर्शन में आकर ये देखें कि यहाँ पर डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स है, और इसमें जो है स्टूडेंट्स एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से जो पर्टिकुलर टैब है, अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वो टैब है जो कि आपको इसकी मजीद डिटेल देगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में इनके एम्बेसडर से किस तरह मुलाकात करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन उनके साथ शेयर करके अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर करवा सकते हैं। और एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आपको स्पॉन्सर करती है। मैं एक मिसाल एंग्रो की यहाँ कोट करना चाहूँगा कि एंग्रो आफ्टर एफएससी जो है स्टूडेंट्स को हायर करती है, उन्हें एजुकेट करती है, उन्हें ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बल्कि फॉर्मल एजुकेशन भी उन्हें जो है ना हेल्प करती है वो हासिल करने में। तो एंग्रो है, पेप्सी है, कोका कोला है, मैं इन ब्रांड्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मैं इनके साथ खुद जो है ईमेल पे मेरी कम्युनिकेशन हुई है और मुझे पता है कि ये अगर आप में टैलेंट है आप अवेल कर सकते हैं, तो आप जो है इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ना सिर्फ नेशनली बल्कि ये आपको इंटरनेशनली स्पॉन्सर स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। बस आपको एक्सप्लोर करना है। मुझे याद है कि इम्तियाज, ये आई थिंक एक जी जी। ये इम्तियाज एक वाइड टॉपिक है। मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम पे ये कवर नहीं हो हाँ पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए हम अलग सेशन रखेंगे। नो डाउट बहुत सारी फील्ड हैं, बहुत सारी फील्ड हैं। एफएससी से, एफएससी के बाद या एफएससी क्वालिफाई करने के बाद जॉब के पॉइंट से भी बहुत सारी फील्ड है मल्टीनेशनल किस्म की, या मल्टीनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जी जी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज अभी भी काम कर रही हैं जो एफएससी पे एक मतलब बेहतर आपको टेक्निकल नॉलेज देती हैं। लेकिन ये एक वाइड है, बहुत बड़ा वाइड मतलब टॉपिक है, जिसके मतलब मैं भी उस लेवल से गुजरा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। सारी कंपनीज जितनी भी एफएससी के बाद जो एक बेटर मतलब टेक्निकल नॉलेज दे सकती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक वाइड टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसको एक पूरा सेशन इसके ऊपर रखते हैं और तब इसको डिस्कस किया जाए। तो क्या ख्याल है आपका? जरूर, इट्स अ नाइस आइडिया कि हम मजीद इस पे डिटेल बात करेंगे। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि स्टूडेंट्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, उनके लिए जो हमने ये कुछ हमारे पास इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन फॉर्मली इस हवाले से काफ़ी मौजूद है, मगर हमें किस तरह मालूम होगा कि आपको पर्टिकुलर इशू क्या है? वो आप हमें बताएंगे। अपने कंसर्न्स जो है ना हमें शो करें, कमेंट्स में करें, इनबॉक्स में करें, ईमेल पे करें, बट हमें बताएं। हो सकता है कि आपके एक सवाल से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, और हो सकता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन हो जो हम आपके साथ शेयर कर दें। अगर हमें मालूम नहीं होगी तो हम अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हुए आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ शेयर करेंगे। हम इस वीडियो सेशन और इन तमाम एफर्ट्स को कर ही इसलिए रहे हैं कि आपकी हेल्प हो और अपनी लाइफ को आप चेंज करके, यानी कि आप अपने बेहतर इंसान बन सकें, इस हवाले से अपनी एजुकेशन को मजीद बढ़ा सकें। कामरान, मेरा ख्याल है कि आज हमने जो है इस पे मजीद डिटेल बात की है। जी तो इम्तियाज, फाइनल बिल्कुल सही कोटेड किया आपने ये। फाइनल कमेंट्स दें और आप इस पे, और इंशाल्लाह जो है ना हम अपनी ऑडियंस से आज हेलो, के लिए इजाज़त आवाज़ आ लेंगे। रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है कामरान? हाँ, नहीं नहीं इम्तियाज साहब, हाँ हाँ, जी जी, मैं कह रहा था इम्तियाज, बहुत अच्छी बात की आपने कि मतलब ये आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने अभी जिक्र किया जिस तरह कंपनीज का, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि इसके लिए हम शायद एक और टॉपिक, एक और सेशन रखते हैं कल के लिए। ठीक है। और आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बेनिफिशियल सेशन था उन लोगों के लिए जिनको ये बात पता नहीं थी साइट्स वगैरह की। ठीक है। आज जो है किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से कामरान जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, मैं आप तमाम से जो है आज इस सेशन के हवाले से इजाज़त चाहूँगा, और आप तमाम जो है अपना बहुत ख्याल रखें। कोई भी क्यूरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बड़ा ख्याल रखें। कोविड की सिचुएशन में अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। और मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट।